dipole in electric field. देखो भाई, the important thing is कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है कि मान लो हमने किसी डाइपोल को कहां पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेरी गुड, दो प्लेट्स, एंड वो दोनों प्लेट्स क्या होनी चाहिए? ऑपोजिटली चार्ज। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे। इज दैट क्लियर? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया इसके अंदर, ठीक है। लेट अस सपोज एक डाइपोल है हमारे पास, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे separated by the distance, separated by the distance 2a. Is that clear? डाइपोल की कंडीशन आ गई, डाइपोल हमने प्लेस कर दिया कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेट अस सपोज दिस डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसके साथ एंगल बना रहा हमारा डाइपोल कितना? थीटा। ठीक है, अब हमने निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है एनर्जी possessed by the dipole, energy possessed by the dipole by virtue of its position, by virtue of its position in the electric field. इस डाइपोल की जो पोजीशन होगी ना, इसकी वजह से ये कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, सपोज इनिशियली स्टार्टिंग में हमारा जो डाइपोल है वो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? थीटा। तो हमें पता है कि इस केस में क्या लगता है इसके ऊपर? टॉर्क। क्या लगता है इसके ऊपर? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या हमने कल ही निकाला था? P sin निकाला कितना था लास्ट में? P sin थीटा। हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन tau is equivalent to P sin थीटा। P sin थीटा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। सबसे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बोलो भाई, क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज़ एनर्जी इज पॉसेस्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होती नहीं है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात कि अगर ये ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तो है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या आएगा? हाँ, जूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। मान लो हमने इसको इस वाले डाइपोल को, अपने डाइपोल को थोड़ा रोटेट कर दिया। देखो, इस तरफ कौन सा चार्ज है? इस तरफ। इधर कौन सा चार्ज है? इधर कौन सा चार्ज है? इस तरफ अट्रैक्शन, इस तरफ भी। तो हमारा डाइपोल जो है घूमने की कोशिश करेगा इस तरफ। बोलो भाई, हमारा ये डाइपोल जो है इस तरह से प्लेस किया हुआ है, ये घूमने की कोशिश किस तरह से करेगा? क्लॉकवाइज। बोलो भाई, क्लॉकवाइज। हाँ जी, ठीक है, ये इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने क्या करना है? हमने वर्क डन करना अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे? इस डाइपोल को लाएंगे थोड़ा इस तरफ। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे मान लो ये स्मॉल एंगल बना रहा है डी थीटा। कितना? डी थीटा। कितना एंगल बना रहा है? एवरीबॉडी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बना रहा है ये एंगल? इतना हमारा डाइपोल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? स्मॉल एंगल, दैट इज डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, अब हमने निकालना है वर्क डन
in rotating the dipole through the small angle d theta. ठीक है, वर्क नहीं तो किया हमने, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा तभी जाके रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज. इज दैट क्लियर? अब देखो, वर्क डन in rotating the dipole through small angle. बोलो भाई. Yes, sir. स्मॉल एंगल कितना एंगल है ये? D theta. वेरी गुड. ठीक है, d थीटा. क्लियर है? इस गिवन भाई आपको पता है अगर d थीटा स्मॉल एंगल रोटेशन है तो वर्क डन भी कितना होगा? स्मॉल वर्क डन होगा. दैट इज इक्विवेलेंट टू dw. लिख सकता हूं ना? Yes, sir. बोलो भाई. Yes, sir. dw इज इक्विवेलेंट टू. Tau. आप देखो ध्यान से, वर्क डन कहां? बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू Displacement. किस पे काम कर रहे हैं हम? रोटेशन पे. एवरीबॉडी, Yes, sir. अगर आपको याद हो मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम रोटेटरी मोशन में कौन करता है? टॉर्क. कौन करता है? तो फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? टॉर्क. और डिस्प्लेसमेंट कौन सी हुई यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कौन सी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड दैट इज नोट बाय डी थीटा. एवरीबॉडी, Yes, sir. बोलो भाई, ये है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ है? Yes, sir. डी थीटा पे. इज दैट क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस. फोर्स ये वही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. लेकिन ये रोटेशन मोशन की बात हो रही है, रोटेटरी की बात हो रही है. रोटेशन मोशन में फोर्स वाला काम करता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट होती है वहां पे कौन सी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट इज डी थीटा. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ इसमें पुट करते हैं. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ टॉर्क फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड. इसको सेकंड रख दो. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ tau from first in second. हाँ जी, first in second. dw will become, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? P sin theta. वेरी गुड. pe Sin theta. sin theta into D theta. वेरी गुड d theta. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, dw is equivalent to pe sin theta into d theta. ये तो निकला कौन सा वर्क डन? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? Integrate. वेरी गुड. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट. ठीक है, इंटीग्रेटिंग. मैं सीधा लिखो, इंटीग्रेट बोथ साइड. इंटीग्रेट बोथ साइड बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स. बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स. देखो ये चेंज किया है ना थीटा से थीटा डी थीटा पे. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वी कैन कंसीडर इट एज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dw थीटा 1 से, हमें नहीं ना पता कहां से कहां कितना किया है. ठीक है, तो थीटा 1 से थीटा 2. इज दैट क्लियर? इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड करना है तो pe sin थीटा इनटू कहां से कहां? थीटा 1 से थीटा 2. एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है भाई, थीटा 1 से. अब यहां पे आपको दिख रहा है, हियर यू कैन सी, यहां क्या है? वर्क डन. और यहां पे क्या है? थीटा 1 से थीटा 2. इसमें तो ये लगेगी नहीं, क्या बोलते हैं, लिमिट्स लगेगी क्या? क्योंकि यहां पे थीटा नहीं है ना, यहां पे थीटा है, यहां पे लिमिट अप्लाई होगी, लेकिन यहां पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी. तो हम सिंपली क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे लिमिट आप हटा ही सकते हो क्योंकि यूज होनी नहीं है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? कैंसिल. एनी प्रॉब्लम? पक्का? ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आप, इधर क्या बचा सिर्फ इस साइड? टोटल वर्क डन. बोलो भाई, टोटल वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू P. व्हाट इज P? डाइपोल मोमेंट. एवरीबॉडी, P को मैं बाहर लाऊं? फिक्स वैल्यू है q into 2a. क्लासेस इक्विवेलेंट अपोजिट एंड 2a डिस्टेंस. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू. P को बाहर लाया. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म. बाहर लाए. ओके, अंदर क्या रहा इंटीग्रेशन में? sin थीटा into, बहुत अच्छे. लिमिट्स कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2. आपको पता है pe sin थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस cos थीटा. क्या होती है? माइनस cos थीटा. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, माइनस ऑफ cos थीटा. लिमिट्स कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2. एनी प्रॉब्लम? ओके.
अच्छा थीटा 1 से थीटा 2, दिस इंप्लाइज W इज इक्विवेलेंट टू, मैं माइनस को बाहर ले आऊं, माइनस PE। ओके अब यहां पे देखो लिमिट अप्लाई कर दें, क्या आएगा अपर लिमिट माइनस व्हाट इज अपर लिमिट, मतलब पहले थीटा 2 को थीटा की जगह लगाना पड़ेगा, तो cos ऑफ थीटा 2 माइनस, बोलो भाई, cos ऑफ थीटा 1। एनी प्रॉब्लम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप देख रहे हो वर्क डन, वर्क डन हम जो चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, तो क्या मैं इसी को लिख सकता हूं डेल्टा यू, यू इज पोटेंशियल एनर्जी, बोलो भाई, यही वर्क डन स्टोर होता है किसी भी बॉडी के अंदर जो रेस्ट में होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बोलो भाई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्विवेलेंट टू माइनस पी ई cos of theta 2 minus theta 1, cos theta 1 minus cos of theta 1, is that clear? अब ध्यान से देखना, डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं u2 minus u1, बोलो भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u2 minus u1, तो u2 will represent this theta 2 को, और u1 will represent this theta 1, तो can I collectively write it as, क्या मैं इसको collectively इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, डेल्टा यू इज इक्विवेलेंट टू W, यहां तक तो वही चल रहा है, ये सी के बराबर है ना, इज इक्विवेलेंट टू माइनस PE cos ऑफ थीटा, जनरल फॉर्म माइनस PE cos ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा था, ये u2 रिप्रेजेंट कर रहा था ये थीटा 2 को, और u1 रिप्रेजेंट कर रहा था थीटा 1 को, ठीक है। तो टोटल इसको कलेक्टिवली मैंने क्या लिख दिया सीधा, माइनस PE cos ऑफ थीटा। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dipole when it is placed in electric field, is that clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. कैसे केसेस कर दोगे, क्या कर रहे हैं, cos की थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाओ, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मिनिमम कब होगी और जीरो कब होगी, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। cos थीटा पहले 0 डालोगे, फिर 90 डालोगे, फिर 180 डालो, किसी भी एंगल में आप चेक कर सकते हो, इज दैट क्लियर? Sir.